शुक्रवार को जमकर जो है लोगों ने प्रदर्शन किया, गाड़ियों में आग भी लगाई, शीशे भी तोड़े और जो है थाने का घेराव किया, सड़क भी जाम किया। एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस को यहां तैनात किया गया है। ये आप देखें, ये आरोपियों के घर है। यहां पर ताले लगे थे, लेकिन गुस्साए भीड़ ने कल जो है यहां पर ये ताले भी तोड़े, घरों से सामान निकालकर उन्हें भी आग के हवाले किया गया। यहां पर जो है एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में पहले उसमें तोड़फोड़ की गई भीड़ के द्वारा और उसके बाद उसे भी आग के हवाले किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उस गाड़ी को यहां से हटा दिया है, लेकिन अभी भी आप यहां पे देखें जो गाड़ी का जला हुआ हिस्सा है वो भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहां तैनाती की गई है, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके को कई जोन, सब जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनके इंचार्ज जो है एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी से लेकर एसीपी रैंक के अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को बनाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। पहली रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस समय यहाँ पे दिल्ली पुलिस का बहुत पुख्ता डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल की RAF भी डिप्लॉय करी गई है। यहाँ पे सीनियर ऑफिसरान से लेकर जूनियर्स तक बहुत ज्यादा फोर्स का आज डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। खास बात यह है कि जिन लोगों ने तरुण की हत्या की, उनकी हिस्ट्री भी काफी दागदार रही है। मारपीट और लड़ाई झगड़े का उनका पुराना इतिहास रहा है। इससे पहले ये लोग इस एरिया के काउंसलर को भी पीट चुके हैं। मोहल्ले में ज्यादातर घर हिंदुओं के हैं, कुछ ही परिवार मुसलमानों के हैं, लेकिन इन मुस्लिम परिवारों में सबसे ज्यादा उत्पात का आरोप उसी परिवार पर है जिसने तरुण की हत्या की। एक और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों के परिवार का पुश्तैनी काम रंग का है, वो रंगरेज हैं, लेकिन रंगों के त्योहार के दिन उन्होंने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। जिन्होंने ये काम किया उनका काम ही रंगों का है, रंगाई का काम है जी। जब खुद को उनको रंगों से परहेज नहीं है, उस गुब्बारे में तो रंग भी नहीं था, सिर्फ पानी था, तो उनको काय का परहेज होना चाहिए। उनको पानी का भी काम है, रंग का भी काम है, रंगाई का भी काम है, तो उनको क्या दिक्कत हुई इस चीज से? और छोटा बच्चा था। एक मामूली सी 8-9 साल की बच्ची को क्या पता है या उसको किसी चीज के बारे में पता है? एक बच्ची कोई भी गलती कर सकती है। अगर उससे एक गुब्बारा गिर गया, चलो गुब्बारे की कुछ छींटे आ गई, तो क्या आप उसके पीछे जान ले लेंगे किसी की? एक 25 साल 26 साल का युवा जो बेचारे, जिसको तो ये भी नहीं मालूम था कि पीछे क्या हुआ है, वो अपने कहीं से जिम से अपने घर आ रहा था, आकर उसको घेर कर जिस तरह से मारा गया और इतनी बुरी तरह से मारा गया है, वाकई ऐसा लगता है जैसे इन्होंने तो बस ठान रखा है कि हिंदू समाज को कभी भी कहीं भी मौका मिले और इनको मार देना चाहिए। यहाँ का प्रशासन उत्तर प्रदेश के मॉडल पर चलना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पर योगी मॉडल है, इनकाउंटर होना चाहिए और इन मकानों पर जो बुलडोजर चलना चाहिए। आप लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि एक बच्ची को क्या पता, और आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं। 20-20 आदमी एक रोड से उससे बाइटों से मार रहे हैं। उस बच्चे को पता भी नहीं था, वो बच्चा जिम से आया था। और इन्हों का यही काम ही, अगले किसी से भी पूछोगे, ये हर त्योहार पे किसी न किसी ने बहाने करते हैं। यहाँ के जो काउंसलर हैं उनको 3 साल पहले उनकी भी टांग तोड़ दी इन लोगों ने। इतना आक्रोश इस समय लोगों में है और इनके घर बुलडोजर चलना चाहिए। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे इनका त्योहार आ रहा है, इनको भी आगे सोच के चलना चाहिए। आरोपियों के परिवार की हरकत से इलाके के लोग परिचित हैं, लेकिन झगड़ा मोल न लेने के डर से कोई उनसे उलझता नहीं था। लेकिन जिस तरह पानी के कुछ छींटे गिर जाने पर उन्होंने एक हिंदू युवक की हत्या की, उसके बाद अब आरोपियों के परिवार से जुड़ी हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों का परिवार रंगों का काम करता था, कपड़े रंगता था, बड़े बड़े ड्रमों में केमिकल रखता था। अब लोग इन केमिकल ड्रम्स को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह लाल किले में धमाके के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया, उसी तरह ये परिवार भी केमिकल से कुछ साजिश कर सकता है। डालो उसके अंदर, केमिकल इसके अंदर है, असला भी हो सकता है। प्रशासन से कह दी इसको चेक करो, चेक नहीं करवा रहे। कुछ भी चेक नहीं कर रहे वो। 20 बारी कह लिया।